कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 8 का भी हम पाठ करेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तिति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तिति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ऐसे योगी के पास ज्ञान यानी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े हैं, गुरुजनों से सुना है, पता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। केवल ज्ञान है उसके पास? नहीं, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी है उसके पास, उसकी अनुभूति भी है, उसे जीवन में अनुभव भी है कि हाँ मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। सामान्य जनों के पास, भौतिक जीवन जीने वालों के पास अनुभव नहीं होता। तो आप ही बताओ कि भारत में किसको नहीं पता कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं? सबको पता होगा, लेकिन किसी ने कभी अनुभव ही नहीं किया। जैसे जब छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, इन समस्याओं के कारण वे अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। पर योगी, उसका मन उसके वश में होने के कारण, जित आत्मा होने के कारण समस्याएं तो उसके जीवन में भी आती हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होता, क्योंकि ऐसा योगी तृप्त आत्मा है, तृप्त रहता है। हमें कब तृप्ति मिलती है? छोटी छोटी चीज़ों में हमें तृप्ति हो जाती है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, भोजन मिल गया, तृप्ति हो गई। प्यास लगी थी, शीतल जल मिल गया, आहा तृप्ति हो गई। किसी का इंतजार कर रहे थे, वो आ गया, उसे देखकर तृप्ति मिल गई। ये क्या है? ये सांसारिक तृप्ति है। पर योगी आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, परम आनंद का अनुभव करता है। और ये आनंद का अनुभव उसे उसके ज्ञान और विज्ञान के कारण होता है। कूटस्थो, कूट कहते हैं एक चट्टान या पर्वत जैसा। जैसे आपने सुना होगा, गोवर्धन लीला में अन्नकूट का त्यौहार था। अन्नकूट बनाया था ब्रजवासियों ने, यानी अन्न का ही पहाड़ बना दिया था उन लोगों ने। योगी की चेतना स्थिर हो जाती है। कूट लोहार की धौंकनी के पास एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसके ऊपर रखकर वो औजार सबको कूटता है, लेकिन उस लोहे के टुकड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी पिटाई करो उसकी। उसी प्रकार एक योगी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मान अपमान, सुख दुख, या कोई माला पहनाए तो ठीक, ना पहनाए तो ठीक, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ उसके जीवन में आए, उनसे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में वो बहुत उन्नत होने के कारण इस संसार के द्वंद्वों से वो ऊपर उठ चुका है। कूटस्थो विजितेंद्रिय, पहले बताया जितात्मा, उसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। अब कह रहे हैं विजितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भी उसने जीत लिया है। इसलिए युक्तिति उच्यते योगी, ऐसा व्यक्ति परमात्मा से युक्त है, भगवान से युक्त है। समलोष्ट अश्म कांचन, लोस्ट मतलब मिट्टी का ढेला, अश्म मीन्स पत्थर का ढेला, कांचन या सोने का टुकड़ा। ऐसे योगी की भावना मिट्टी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े और सोने के टुकड़े में सम रहती है, एक समान बनी रहती है। इसका क्या मतलब है? वो जानता है कि इनसे मुझे सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरी आत्मा को ना तो मिट्टी का ढेला सुखी कर सकता है, ना ही पत्थर का टुकड़ा सुखी कर सकता है, ना सोने का टुकड़ा। क्योंकि भक्ति योगी यह जानता है कि ये तीनों ही चीज़ें भगवान की संपदा है, भगवान की हैं। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। मुझे तो चाहे मिट्टी हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, सबको भगवान की सेवा में ही लगाना है। लेकिन जो भगवान से युक्त नहीं है, जो भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उन्हें तो इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार भौतिक जगत में रहने वाले लोगों को इन सब चीज़ों में आसक्ति होने के कारण फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इन चीज़ों से आसक्त हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।